Hello students. Now the next topic of this lesson is atmospheric pressure influences weather. Atmospheric pressure से ही हमारा weather influence होता है means change होता है. When hot air rises, it creates an area of low clouds, low pressure. Water vapor in it condenses to form clouds. Thus, low pressure is associated with cloudy sky and wet weather. जब लो प्रेशर का एरिया बनता है, जब हॉट एयर ऊपर उठ जाती है तो नीचे लो प्रेशर का एरिया बनता है और यहाँ पर वाटर वेपर जो होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं. जो हॉट एयर ऊपर उठी तो जो वाटर वेपर बने वो कंडेंस होकर क्लाउड बना देते हैं. तो जो लो प्रेशर है इसके ऊपर क्लाउडी स्काई आ जाता है और बारिश हो जाती है और वेट वेदर हो जाता है. कन्वर्सली इसके अपोजिट कोल्ड एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर. जब ठंडी हवा नीचे आती है तो हाई प्रेशर का एरिया बनता है. इट मीन्स कंडेंसेशन कैन नॉट अकर. इसका मतलब कंडेंसेशन नहीं होता. 10 हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई. जब हाई प्रेशर होता है तो क्लियर स्काई होता है, साफ आसमान होता है और बारिश नहीं होती, धूप निकली होती है. Wind currents are generated due to uneven heating of the earth. In nature, there are several situations when hot air rises at a place and the air pressure at that place gets lowered. जब hot air ऊपर उठती है तो नीचे low pressure का एरिया बन जाता है. The cold air from the surrounding area rushes in to fill its place. This sets up convection in air, also known as convection currents in air. आप डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर कोल्ड एयर नीचे आई क्योंकि कोल्ड एयर हैवी होती है. कोल्ड एयर इज हैवियर. कोल्ड एयर रशेज इन टू फिल द वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स जो खाली जगह है. एयर इन टच विद हॉट एरिया. फिर से गर्म हुई, एयर बिकम्स हॉट. हॉट एयर क्योंकि हल्की हो जाती है ऊपर उठ जाती है. हॉट एयर इज़ लाइटर. हॉट एयर राइजेज और ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती है. तो इस तरह से कन्वेक्शन करेंट क्रिएट हो जाता है और इससे हवा चलने लगती है. द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. जितना ज़्यादा एयर प्रेशर का चेंज होगा उतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी. द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर इज़ ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. अलग अलग जगह पर हमारी अर्थ अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म होती है, इसलिए हवा चलती है. 10 wind currents are generated due to unequal heating of the earth. It takes place in two situations. दो कंडीशन में ऐसा होता है. अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ. अगर पोल्स और इक्वेटर को देखें तो बहुत टेम्परेचर का फ़र्क होता है, इसलिए हवा चलती है. अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशियन. जैसे लैंड और वाटर का हमने आपको हीट वाले लेसन में भी एग्जाम्पल बताया था. इसकी वजह से भी एयर मूव करती है. Let us study the above situation in detail. Wind currents are produced by the uneven heating between the equator and poles of the earth. The region close to the equator receives direct rays of the sun. It is the hottest part of the earth. जो हमारी अर्थ है इसका जो इक्वेटर वाला पार्ट है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ आती है. The air above the equatorial region gets heated and becomes warm. Air गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है. द वार्म एयर बीइंग लाइटर राइजेस क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो एयर प्रेशर. अब जब ऊपर उठ जाती है तो नीचे लो प्रेशर का एरिया बन जाता है. दिस मेक्स कूलर. इससे क्या होता है, डेंसर एयर फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट 30 डिग्री ब्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म राइजिंग एयर. यहाँ पर अब जो हवा आती है वो 30 डिग्री से आती है, चाहे वो नॉर्थ है या 30 डिग्री साउथ है, दोनों तरफ से हवा आती है क्योंकि यहाँ से जो हवा है इक्वेटर के ऊपर से वो ऊपर उठ गई इसकी जगह लेने के लिए. These permanent winds are called the north east and south east trade winds. इन winds को हम नॉर्थ और साउथ ट्रेड विंड कहते हैं. The hot air that rises from the equator gets cooled and becomes heavy. जब
गर्म हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है। इट कम्स डाउन नियर द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर से उठी थी वो 30 डिग्री पर जाकर ठंडी हो जाती है और नीचे आ जाती है। दिस एरिया बिकम्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। अब क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, फ्रॉम हियर द विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स पोल्स। अब यहाँ से विंड, जो ठंडी हवा है वो चलेगी इक्वेटर की तरफ और जो गर्म हवा है वो चलेगी पोल्स की तरफ। दीज विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आर कॉल्ड द वेस्टर्लीज। अब जो 60 डिग्री की तरफ चलती है हवा उनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। अगेन द एयर एट लैटिट्यूड्स ऑफ 60 डिग्री ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर इज वार्मर देन एट द पोल्स विच इज़ वेरी कोल्ड। अब 60 डिग्री गर्म है इन कंपेरिजन टू पोल। So the warmer air at 60 degree latitude rises up, creating region of low air pressure, and cold air from the polar regions being at higher pressure rushes in to take its place. तो जो पोल्स की तरफ से, जो हमारे पोलर रीजन से जो हवा है वो 60 डिग्री की तरफ मूव करने लगती है क्योंकि वो हवा ठंडी होती है। This makes the winds blow from the cold polar regions towards the 60 degree north and 60 degree south latitudes. These winds are called polar winds. इन winds को, क्योंकि ये polar region से आ रही हैं, इनको हम polar winds कहते हैं। The rotation of the earth makes the trade winds and polar winds blow in an easterly direction. अब एरो देखेंगे ऊपर अगर डायग्राम में तो आपको ईस्ट की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, रादर देन ब्लोइंग इन स्ट्रेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो सीधी नहीं चलती हैं, वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो कॉजेज एयर टू मूव। अब क्योंकि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर भी मूव करती है इसीलिए हवाएं चलती हैं। What would happen if the earth stops rotating on its own axis? अगर हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा? आप जानते हैं क्या होगा? ना तो हवा चलेगी, ना सनराइज होगा, ना सनसेट होगा, क्योंकि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है जिसकी वजह से एक पूरा दिन होता है। विंड करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब जो लैंड से वाटर की तरफ या वाटर से लैंड की तरफ एयर चलती है उसके बारे में पढ़ते हैं। यू हैव रीड अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। हमने हीट वाले लेसन में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था। इन समर्स लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ हीट्स अप फास्टर दैन द वाटर इन ओशियन। पानी देर में गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। सो द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर दैन दैट ऑफ वाटर इन ओशियन। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। लैंड के ऊपर की जो एयर है वो ऊपर उठ जाती है गर्म होने के बाद और वहाँ पर एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। दिस कॉजेज द कूलर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम द ओशियन बीइंग एट हायर प्रेशर। क्योंकि जो ओशियन के ऊपर की हवा है वो ठंडी होती है तो वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लगती है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशियंस टुवर्ड्स द लैंड इन समर्स आर कॉल्ड समर मानसून विंड्स। और ये वो विंड्स हैं जो बहुत सारा पानी लेकर आती हैं और बारिश होती है। These monsoon winds carry a lot of water in the form of water vapor from the oceans and bring a large amount of rain on land. इन्हीं की वजह से बहुत बारिश होती है हमारे यहाँ मानसून सीजन में। The land in India gets heated much more than the water in the Arabian Sea and Bay of Bengal during the summer. इसी तरह से गर्मियों में हमारा जो लैंड है वो ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो पानी है वो देर में गर्म होता है। द मानसून विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन्हीं की वजह से बारिश होती है। द समर मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स इन आवर कंट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल अकर्स एट दिस टाइम एंड हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स। क्योंकि ज़्यादातर बारिश इसी समय होती है तो हमारे जो फार्मर्स हैं जो ज़्यादा पानी वाला क्रॉप है, जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वो वाली क्रॉप्स को इस सीज़न में ग्रो करते हैं। Many farmers in our country depend mainly on rains for the irrigation of their crops. क्योंकि हमारे पास इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए रेन के अलावा और बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं।
अब विंटर में क्या होता है, इन विंटर्स लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द वाटर इन ओशियंस, वाटर रिटेन्स हीट मच लॉन्गर, पानी देर में गर्म तो होता है लेकिन देर तक गर्म भी रहता है। तो सर्दियों में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द सी इज़ हायर देन दैट ऑफ लैंड, लैंड तो ठंडा हो गया लेकिन पानी ठंडा नहीं हुआ। द एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड एंड राइजेज क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, this causes the cooler wind from the land being at higher pressure rush towards the oceans। तो अब जो हवा है वो लैंड से ओशियन की तरफ चलने लगती है। The winds blowing from the land towards the ocean in winters are called winter monsoon winds। This monsoon does not cause any major rainfall। इनमें क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं होता है हवाओं में तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती। द विंटर मानसून पिक्स अप मॉइस्चर एज इट ब्लोज ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू द कोस्टल तमिलनाडु। जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से हवा चलती है तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, इवेपोरेट करके वाटर इसके अंदर आ जाता है और जो तमिलनाडु के ऊपर कोस्टल एरिया है वहाँ पर बारिश कर देते हैं। There are certain situations in nature that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals and plant life। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारी नेचर में डिसास्टर्स हो जाते हैं, बहुत भयंकर तूफान आ जाते हैं और इनसे लोगों को, एनिमल्स को और प्लांट लाइफ को बहुत नुकसान होता है। इनके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज सिचुएशंस। नंबर 1, थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। हमारे यहाँ जो तूफ़ान हैं ये बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। अ वायलेंट स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग इज़ कॉल्ड अ थंडर स्टॉर्म। एक बहुत तेज़ तूफ़ान जो आता है जिसमें बिजली भी चमकती है, बारिश भी होती है, इसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। अ थंडर स्टॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, क्योंकि यहाँ बिजली चमकती ही नहीं है, बिजली गिर भी जाती है। आप लोगों को पता होगा बहुत बार बिजली गिर जाती है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म भी कहते हैं। जनरली थंडर स्टॉर्म्स रिक्वायर 3 कंडीशंस टू फॉर्म। 3 चीज़ें होनी चाहिए थंडर स्टॉर्म को बनने के लिए। सबसे पहला मॉइस्चर मीन्स बारिश। नंबर 2, एन अनस्टेबल एयर मास, मतलब जो एयर है वो अनस्टेबल, बहुत तेज़ चलती हुई हवा, कभी बहुत तेज़ चलती हुई कभी बहुत हल्की चलती हुई। और तीसरा है अ लिफ्टिंग फोर्स, पानी को ऊपर उठाने वाली फोर्स। The sun heats the surface of the earth. The hot surface of the earth heats the air in contact with it. The warm air being lighter rises up, creating a low pressure area, and cool air rushes in to take place in the form of strong wind। क्या होता है, गर्म हवा अर्थ को टच करके, अर्थ गर्म है तो हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए जो साइड से हाई प्रेशर के एरिया होते हैं वहाँ से हवा आती है और वो बहुत तेज़ चलती हुई हवाएं होती हैं। इफ़ द एयर कैरीज एनफ मॉइस्चर, अगर उन हवाओं के साथ बहुत सारा पानी आ रहा है, वाटर वेपर आ रहा है, द मॉइस्चर कंडेंसेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कूलर एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड। तो जब ये ठंडी हवा से मिलता है मॉइस्चर तो ये ठंडा हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं। वी नो दैट वाटर वेपर लॉसेज हीट ऑन कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं, तो इनमें से हीट बाहर निकलती है। सो द एयर अराउंड द क्लाउड्स गेट वार्म, बादलों के चारों तरफ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। दिस मेक्स द एयर कॉलम विद क्लाउड राइज फर्दर एंड द प्रेशर अंडर द कॉलम ड्रॉप्स इवन मोर। और इससे क्या होता है, बादल ऊपर की तरफ उठते हैं, हल्के हो जाते हैं, हवा के साथ ऊपर उठ जाते हैं और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। इवेंचुअली द रेन ड्रॉप्स बिकम हैवी इनफ टू फॉल। अब जो क्लाउड्स के अंदर वाटर वेपर है वो इतना भारी हो जाता है पानी कि वो क्लाउड्स के अंदर नहीं रुक पाता और वो नीचे गिरने लगता है। देन द एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम कूल्स एंड स्प्रेड आउट, द प्रेशर above the column is high so the cold air flows downward। अब ऊपर की तरफ प्रेशर हाई हो गया और नीचे की तरफ प्रेशर कम हो गया, पानी नीचे गिर रहा है, इससे क्या होता है कि ठंडी हवा नीचे की तरफ चलने लगती है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर,
गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा नीचे आ रही है। लीड्स टू स्टॉर्मी विंड्स अकम्पनीड बाई हैवी रेन्स, इससे तूफान चलने लगता है और बहुत तेज़ बारिश आने लगती है। लाइटनिंग एंड थंडर, बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। दिस इवेंट इज़ कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, इस इवेंट को हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। हैज़ार्ड्स ऑफ थंडर स्टॉर्म, अब देखो थंडर स्टॉर्म के क्या क्या नुकसान होते हैं। Every year, many people are killed or seriously injured by severe thunderstorms. आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है कि थंडरस्टॉर्म आ गया, तूफ़ान आ गया और बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो इससे बहुत नुकसान होता है। थंडरस्टॉर्म्स uproot trees and electric poles and blow away temporary and thatched roofs. जो पेड़ होते हैं वो खड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं और जिन लोगों ने कच्चे मकान बनाए होते हैं वो टूट जाते हैं, उड़ जाती हैं उनकी रूफ्स। हैवी रेन्स दैट अकर अलॉन्ग विथ थंडरस्टॉर्म्स कॉज फ्लैश फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग इन लो लाइंग एरियाज़। अगर बारिश ज़्यादा होती है इनके साथ तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है और जो नीचे एरिया होते हैं उनमें पानी भर जाता है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब थंडरस्टॉर्म आता है। अ थंडरस्टॉर्म इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाई लाइटनिंग, जब भी तूफान आता है तो बिजली ज़रूर चमकती है। लाइटनिंग इज़ अ जाइंट इलेक्ट्रिक स्पार्क, लाइटनिंग क्या है, एक बहुत बिजली का स्पार्क है, मीन्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग ट्रेवल्स एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई टेम्परेचर पर हाई स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। इट कैन हीट द एयर अराउंड इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, जो एयर होती है उसके आसपास की वो सब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाती है। दिस मेक्स लाइटनिंग वेरी डेंजरस, इससे लाइटनिंग जो होती है वो बहुत हार्मफुल हो जाती है, डेंजरस हो जाती है। इट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज। यू शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस व्हेन यू आर कॉट इन अ थंडरस्टॉर्म टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। अगर कभी हम तूफ़ान में फंस जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, देखिए। नंबर 1, यू शुड नॉट सिट नियर अ विंडो, हमें कभी भी विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए। यू शुड नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैराजेस, जो गैराज ओपन है जहाँ ऊपर से बारिश आ रही है वहाँ नहीं बैठना चाहिए। स्टोरेज शेड्स विद मेटल रूफ, जिनकी मेटल की रूफ है वहाँ नहीं बैठना चाहिए, एट्सेट्रा, एज दे आर नॉट सेफ प्लेसेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। अगर बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है तो ये जो जगह हैं ये सेफ़ नहीं होती हैं। यू शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटलिक एंड। अब आपको पता है हमारी जो अम्ब्रेला होती है उसके सबसे ऊपर टॉप पे एक मेटल का एंड लगा होता है, मेटल का कैप लगा होता है। तो हमें कभी भी अगर बिजली चमक रही है या बिजली गिर रही है तो अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना चाहिए। It is safer to be under shrubs or a collection of trees of uniform height. छोटी हाइट वाले ट्रीज़ के नीचे रुकना चाहिए, बड़ी हाइट वाले ट्री के नीचे नहीं रुकना चाहिए। A single tall tree is close to the clouds and thus more likely to be hit by lightning. बड़े पेड़ के नीचे बिजली ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग यू शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। घर के अंदर भी हमें पानी से या मेटल के ऑब्जेक्ट से टच नहीं करना चाहिए। इट इज़ प्रिफरेबल टू सीक शेल्टर इन अ डिच, ट्रेंच और लो ग्राउंड। किसी नीची जगह पर हमें रुकना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर इन अ हाई राइज बिल्डिंग एज दे आर लाइकली टू बी स्ट्रक बाई लाइटनिंग। जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनमें नहीं रुकना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बिजली गिर सकती है। The best place to take shelter is a bus or a car. It is because when the lightning strikes, car's metal body can conduct lightning to the earth safely without harming you or causing any damage. But do not touch any metallic part in the vehicle. अगर आप बाहर हैं तो कार या बस के अंदर बैठिए और उसके विंडोज़ को बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर बिजली गिरती है तो उसकी जो लाइटनिंग उसके ऊपर स्ट्राइक होगी वो अर्थ में पास हो जाएगी बिना हमें हार्म किए हुए।